मेरा नाम सर अशोक कुमार है। तो जो आपके साथ हैं वो कौन है? ये मेरे छोटे भाई विनोद कुमार है। ओके। अच्छा, आपने अभी जो बताया कि आपने आरोप लगाया अपनी बहन के ऊपर कि उसने धोखे से आपको घर से बेदखल कर दिया है, वो सर क्या माजरा? ये सर माजरा ये है कि माता जी मेरी कुछ दिन के लिए बीमार थी, तो उन्होंने अपने हेल्प के लिए बुलाया था और मेरा छोटा भाई साथ में रहता था। उसके बाद मैं थोड़ा काम से अपने गांव चला गया, मैं उसकी अपनी परेशानी में रहा और माता जी का गले का ऑपरेशन कराया। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि भाई को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब करने के बाद तो इसके बाद ये कुछ दिन अपना कराता रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, मेरे को ये खबर नहीं दिया। उसके 2-4 महीने बाद पता लगा कि माता जी एक्सपायर होगी। हाथ ने आज तक मेरी माता जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया बिगड़ मेरे ना पूछने से। आज ये सब होने के बाद और मेरा लड़का जिस दिन पता पाया कि दादी ख़त्म होगी तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और मैं आया तो इन्होंने संस्कार कर दिया था। खाली मैं फूल चुकने के लिए गया था माध्यम से। उसके बाद ये कहते तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है और माता जी मेरे ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गई है और मैंने ये भी कहा कि ये प्रॉपर्टी पिताजी के नाम से है और ये इस पे हक तुम्हारा सबका नहीं है। ये वो कैसे करके गई? बिगर पूछे कोई काम हुआ मेरे से पूछे बिगर कोई काम नहीं करती थी वो, और मेरे ना रहने पे तुमने ये सब धोखेबाजी से कराया है। ये जो गले का ऑपरेशन हुआ था ये क्यों हुआ था, कुछ पता? ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। खादी माता जी मेरे को इतनी बता रही थी बेटा मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की इन्होंने ये भी नहीं बताया कि हम इसका ऑपरेशन करा रहे हैं क्या करा रहे हैं। मेरा छोटा भाई था, हालांकि इसको भी नहीं पता था और मौके पे इसके ऑपरेशन कराने के बाद फिर मेरी माता जी ने अपने हेल्प के लिए बहन को बुलाया 2-4 महीने के लिए। तो इन्होंने हल्लू माजरा लेके गई, क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद ये एक्सपायर हो गई, ये मेरे को पता लगा और एक्सपायर कारण का ये भी नहीं पता लगा। हॉस्पिटल लेके गए, इसके पोस्टमार्टम भी नहीं कराने दिए और ये क्या किया इन्होंने कुछ नहीं मुझे पता। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में हम 3 भाई 2 बहनें इस टाइम है और इस टाइम मौके पे मेरी छोटी बहन ने कब्जा कर रखा है और मेरी बहन के और भाई भी कभी कभी आता है, इसके साथ मारपीट लड़ाई दंगा। और भांजी है उसके गलत इंजाम के ऊपर केस लगाने का दावा ठोकती है। इसी करके हमारी बहन का नाम है निशा और हमारे जीजा का नाम है जन्म सिंह और भांजे का नाम है अंकित उर्फ अजय और उसकी लड़की का नाम है काकी कह के बुलाते हैं। सर ये सब परिवार हैं और हम इस टाइम भागे फिर रहे हैं क्योंकि हम बदनामी से बहुत डर लग रहा है। नहीं, आप भागे फिर रहे हैं क्यों? क्या आप आज अपने घर पे ही नहीं रहते हैं? आज के टाइम में हम अपने घर पे नहीं है क्योंकि वो कहती है कि मैं अपनी लड़की के नाम से तुम सबके ऊपर क्लेम करा के बाहर निकलवा दूंगी। मैं अगर तुम घर में आए तो मैं अपनी लड़की के ऊपर केस का दर्ज करवा दूंगी बलात्कार के केस में। अच्छा, अपनी बेटी के नाम धमकी देती है आपको? हाँ जी, और कुछ गुंडे भी आगे पीछे लगवा देती है मेरे छोटे भाई के। मैं तो अल्लू माजरे में अपने बड़े लड़के के साथ रह रहा हूँ फिलहाल और छोटा भाई मेरा दर बेदर की धोखे खा रहा है। तो कभी इधर आप घर से बाहर रहते थे तो आपको कैसे पता लगा कि दादी उसकी एक्सपायर होगी, माता एक्सपायर होगी? ये मैं घर से बाहर नहीं, मैं गांव में गया हुआ था, मेरा खुद एक्सीडेंट हो गया था। ये मेरा लड़का गया था कि मैं जा रहा हूँ दादी से मिलने के लिए। तो दादी मेरी तो जब शाम को पहुँचा तो उसने फ़ोन किया कि पापा दादी एक्सपायर हो गई है। मेरे तो समझ में नहीं आया कि एक्सपायर कैसे हो गई, वो ठीक ठाक थी, सब कुछ था। फिर जब मैं वहाँ से आया तो लाश को इन्होंने 25 सेक्टर में संस्कार कर दिया था। उसके बाद हाँ जी, एक ही दिन में कर दिया? हाँ जी, शाम को एक्सपायर हुई थी, रात भर रखा, सवेरे इन्होंने एक्सपायर कर दिया। और इसके टाइम मौके पे मेरा छोटा भाई था वहाँ पे, इसका भी दिमाग काम नहीं किया कि इसका पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ। मैंने आके इससे पूछा, इसने कहा कुछ नहीं हुआ भैया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कैसे मरी कैसे नहीं मरी है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि इसमें किसका हाथ है? इसमें मैं तो यही कहूँगा कि ये मेरी माता जी ठीक ठाक होने के मतलब यहाँ रहने रामदरबार में हल्लू माजरा लेके गए, किस काम के लेके गई कुछ नहीं बताया किसी को, कैसे हुआ या इसको मारा गया कि मर गई अपने आप। इसका अगर ये पोस्टमार्टम कराई होती तो पता चल जाता है इस बात से। मैं कहूँगा इसको तो मारा गया है।
तो जब आपके साथ इतना कुछ हुआ था, आप पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास मैं उस टाइम नहीं जा पाया। मैं इनकी अपनी माता जी की रोटी क्रियाक्रम करने के बाद फिर 13 दिन के बाद मैं आया तो इन्होंने कहा कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, ये माता जी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर गई हैं, तुम्हारे को घर से ऐसा कागज है जिसमें आप साबित कर सके कि हाँ उन्होंने? हाँ, हमारे पास ये कुछ प्रूफ हैं जिसमें कि उन्होंने ये दिखाए हैं, दिखा रहा हूँ मैं आपको, जिससे ये साबित हो जाएगा कि सारा बेदखल किया हुआ है। मतलब ये इसने धोखे से कागज़ बनवाए हुए हैं और ये हमारे पिताजी के नाम से प्रॉपर्टी के कागजात है। इस पर नाम और ये गलती से हमारे पिताजी का नाम प्रॉपर्टी पे गलत लिखा हुआ है। और जो आप कह रहे थे कि उन्होंने ये धोखे अंगूठा लगाया, ये देखिए सर, ये जाली अंगूठा लगवाया हुआ है। बताइए, अगर माता जी को कहना होता तो माता जी के तीनों भाइयों को इकट्ठा करी होती, तब ये कराई होती थी बेदखल में तुम दोनों को तीनों को बेदखल कर रही हूँ मैं। आपकी मम्मी को इंग्लिश लिखना आता था क्या? हमारी मम्मी अनपढ़ आदमी है, इंग्लिश तो आती नहीं है। वो तो मम्मी का नाम क्या था? मम्मी का नाम धनपति था जी। धनपति। इस पर तो इंग्लिश में साइन किया हुआ है सर। इंग्लिश में साइन कभी वो हिंदी नहीं पढ़ो, हिंदी में अंगूठा लगाती है। जो आदमी अंगूठा लगाता है इंग्लिश कैसे पढ़ेगा? और एक वो कान से कम सुनती थी। अगर जैसे मैं उन्हें कह रहा हूँ आम, तो कहती कि क्या कह रहा है बेटा, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। तो आप कहते हैं ये अंगूठा जाली लगवा? ये अंगूठा मुझे नहीं लगता, ये अंगूठा उनका है। ये मैं इस बात को ये कह सकता हूँ। अगर ये लगाया भी होगा तो ज़बरदस्ती भी लगा सकते हैं। आजकल आदमी अंगूठा पकड़ के ऐसे भी लगवा देता है, सोते हुए भी लगवा लेता है जी। कागज़ तैयार कराने में सब कुछ धोखाधड़ी के लिए आजकल दुनिया बहुत आगे हो रही है। तो ये देखिए, ये अंगूठा, इस अंगूठे में कितना फ़र्क है और इस अंगूठे में कितना फ़र्क है। ये इस अंगूठे में देखिए कितना फ़र्क है। मतलब कागज़ के तीनों पन्नों पे अंगूठे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं सर। ये तो नोटरी पर अटेस्टेड हुआ है, तो क्या माता जी वहाँ गए होंगे फिर? अब ये तो मुझे पता नहीं, जो मैं तो मौके पे था नहीं सर। मेरा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, मैं अपने एक्सीडेंट का प्रूफ दिखा सकता हूँ, फ़ोटो दिखा सकता हूँ। मैं इसलिए, छोटा भाई रहता था, इसके ना दिमाग करने के, ना हमारे ना रहने का नजायज़ फ़ायदा उठा लिया हमारी छोटी बहन ने। पुलिस डिपार्टमेंट आप क्या कहते हैं? आपको पुलिस में कंप्लेंट दो? पुलिस के डिपार्टमेंट में गया था, उन्होंने यही कहा है कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी का झगड़ा है, तुम आप कोर्ट से निपटो। हम इसमें नहीं कुछ है। अगर तुम्हारी मारपीट होती है, थाना पुलिस, अगर चोट चपेट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो सब उसमें हम। बताया कि आपका भाई जाता है, आरोप लगाते हैं, इसको मारते पीटते, तो उस बारे में पुलिस को कंप्लेंट दी आपने? उस बारे में हमने कंप्लेंट दे रखी है सर। 9 सेक्टर वहाँ पे भी क्या बड़ा दफ्तर है, वहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर हमारे को कुछ हो भी जाता, हमारे दोनों भाइयों को या मेरे परिवार को या मेरे बच्चों को अगर रास्ते तो ये पूरा परिवार, निशा के जितने भी हैं और इसके साथ जो दोस्त है एक अरुण नाम का है, वो इसके जिम्मेदार होंगे सब। अगर मेरे को कहीं खरोच भी आती है रास्ते में। तो अब आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो? आप पुलिस प्रशासन, मैं कहता हूँ ये सही करके दिया जाए मुझे, बस ये मेरी चीज़ है, मेरे को मिलना चाहिए बस। ये धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट अगर 5 को हक देते तो 5 को मिलना चाहिए, अगर 1 को देते तो 1 को मिलना चाहिए। नजायज़ नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे अकेले को हो जाए। मैं 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। अगर बाप की प्रॉपर्टी है तो 5 का हक होना चाहिए, 1 का नहीं होना चाहिए। अगर वो कहती है मेरा अकेले का, तो वो उसका अकेले का नहीं होगा और ना मैं होने दूंगा। मैं इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी। अच्छा, पिता का नाम? राजनारायण जी। राजनारायण जी। माता का नाम? धनपति देवी जी। और जिस पर आरोप लगा रहे हैं वो कौन सी बहन है आपकी? छोटी बहन है जी हमारी। छोटी बहन, क्या जी। नाम बताया आपने? उसका नाम है निशा जी। निशा जी। अच्छा, आपने बताया, इन्होंने आपके भाई साहब ने बताया था जी। कि आपके ऊपर हमला करते हैं, मारपीट करते हैं जी। और आपको अपनी ही बेटी के साथ संबंध बनाने के आरोप में अंदर कराने की धमकी देते हैं। जी जी। तो आपने इस बारे में अपने भाई से या पुलिस से आके बात करी है? जी। करी थी, पुलिस थाने में भी कह रही थी वो। ये थाने में भी बात बोली थी जी कि मेरे लड़के के साथ ही मुझे गलत काम करने के लिए गलत निगाह रखता है। ठीक है जी। और सब उल्टा सीधा देखता है, बाथरूम में जाते ही तो देखता है। तो मैंने ये सब बोला, मैं कहा यही लड़की रहेगी, मेरे पास भी एक जवान बेटी है। ठीक है जी। फिर तो कह रही कि कोई बात नहीं, अब तुझे आगे जाकर देख लेंगे हम। ठीक है जी। अब अरुण नाम का लड़का जो है, ये बार बार मेरे को कॉल करता है, धमकी देता है। ठीक है जी। अरुण कौन है? अरुण एक उसी का दोस्त है, अजय का।
अजय। हाँ जी, जिसका नाम है अंकित, उसी के लड़के का, उसी का लड़का, छोटी बहन का। ठीक है जी। अब वो बार बार मेरे को यही बात फ़ोन पे भी वही बोलता है, और कोई नहीं, किसी को, मेरे घर का किसी को फ़ोन नहीं आता, खाली उसी को फ़ोन आता है कि मैंने तेरे नाम का पर्चा कटवा दिया है, ये कर दिया है, वकील कर दिया हूँ, मारने की धमकी भी दे रहा, कई बार फ़ोन भी किया था जी। अब मुझे कह रहा कि थोड़ा दिन बस जा शुक्र रहे। ठीक है, अभी मेरा भगवान मेरा साथ है, अब तेरा साथ क्या दे रहा तो तुझे जानता होगा। अब जो जिस मकान की बात की उस मकान का नंबर क्या है? 295 है जी मकान क्रमांक, 295 नंबर है, राम दरबार फेस 1। ठीक है। सिंगल मकान मुझे अब सिंगल मंजिला मकान है जी। हाँ जी। हेलो, निशा जी बोल रहे हैं? हाँ जी, निशा बोल रही है। अच्छा निशा जी, आप राम दरबार रहती हैं? हाँ जी। अच्छा, मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। आपने कुछ धोखे से माता जी के साइन करके आपने उनको भाइयों को घर से बेदखल कर दिया है? नहीं जी, धोखे से तो कोई भी नहीं हुआ जी। हाँ हाँ। जब इन्होंने मम्मी की कोई देखभाल नहीं की है, मम्मी बीमार रहती थी, ये छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, मम्मी बीमार थी, इतनी मम्मी की बुरी हालत थी, कभी हमारे पड़ोस में भी किसी से ही पूछ लेना कितना इन्होंने किया भाइयों ने। मम्मी ने तो अपने जीते जी पहले ही इनको हर चीज के लिए बोली कि हाँ भाई बेटे आ जाओ, एक बार बात करो मेरे से। जब ये बात नहीं करते थे, ठीक है, तो दुखी होके वो उसने खुद किया, कोई किसी को वो थोड़ी ना करवाएगा बेदखल अपनी उससे, ये बताओ। तो जो छोटा भाई है, हाँ जी, हाँ जी। वो कहता है भी मैं तो साथ में ही रहता था, मुझे भी निकाल दिया इन्होंने। नहीं, साथ में, ठीक है, मैं ये नहीं कहती साथ में रहता नहीं था। ठीक है, ठीक है, साथ में रहता था तो एक बार ये भी तो इसकी सुन ली ना, तो घर में औरों की भी तो सुन के देखो ना कि इसने माँ के साथ में क्या किया। माँ मर रही थी, बीमार पड़ी थी, इतनी बुरी हालत हो रखी थी, वहीं पड़ के सोता था, कभी 1 रुपए की दवाई नहीं दिलाई बंदे ने आज तक। मैंने इसीलिए आपको फ़ोन किया ना कि मैं आपसे भी बात करूं कि ऐसा क्या हुआ था कि माता जी एकदम से इन्होंने बोला है कि आपने गले का ऑपरेशन भी करवा दिया और उनकी हाँ डेथ जी, हुई, मैंने तब भी गले उन्होंने का ऑपरेशन करवाया था। ठीक है, ये मेरी सिस्टर से पूछ के देखना, सिस्टर के सामने इसने ना मम्मी के हाल चाल नहीं पूछा, इसने सीधा मम्मी का गला दबाया था, इसने सीधा ही। और न जाने कितनी बार इसने मम्मी का गला दबाने की कोशिश करी, हमने तो नहीं कभी इसको किया। जब मम्मी दुखी हो गई, जब ये हर चीज में मम्मी को परेशान कर रहा, तभी तो मम्मी ने ये सब कदम उठाया। अभी जो मकान है हाँ जी, वो किसके नाम पे है अभी? अभी तो मम्मी ने मेरे को वसीयत बना के गई है भाई। मकान किसके नाम पे है अभी? मम्मी के नाम पे ही है। आपने मतलब वहाँ पे जो आपके पापा हैं हाँ जी, उन्होंने आपकी मम्मी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया था? हाँ जी। लेकिन हमने तो देखा है वो कागजों में आज भी आपके पिताजी का नाम चलता है, उसमें आपके माताजी के नाम पे तो है नहीं है वो, तो उन्होंने आपके नाम कैसे कर दिया ट्रांसफ़र? हमारे पास कागज़ आए थे, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो मकान है वो आपके पिताजी के नाम पे ही है। अच्छा जी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके नाम पे कर दिया? आपके पास प्रूफ है उनके माताजी के भी उन्होंने आपके नाम कर दिया है? हाँ जी, प्रूफ है मेरे पास सभी। सुनिए, मेरी बात सुनिए, चलो मानता हूँ कि आपकी माताजी ने आपके नाम कर दिया हुआ, लेकिन कानूनी तौर पर अगर देखा जाए पिता की संपत्ति जो है बच्चों में बराबर बंटती है, चाहे नहीं है तब भी माँ जो है एक के लिए नहीं कर सकती, वो पांचों के लिए करेगी। पांचों से वो परमिशन ली जाएगी कि हाँ भी किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है भी एक के नाम करने के लिए। मैं आपकी बात से एग्री हूँ, ठीक है, आप जैसे कह रहे मैं आपकी बात से एग्री हूँ, परमिशन ली जाती है आपकी, मैं उस चीज को मैं नहीं कहती। मैं खुद भी कह रही थी इनको, मेरे को कोई जरूरत नहीं थी भाइयों का वो करने की, ना मेरे को जरूरत थी आज तक। ठीक है, जब मम्मी इनको खुद बुलाती थी बात करने के लिए, ये बड़े बीच वाला भाई भी आकर इनके बीच से 2 महीने रह के गया। ठीक है, सब कुछ कर देख के बात करके गया। ये लोग बात नहीं करते मम्मी से, जब कोई चीज की वो नहीं करते। मम्मी ने कितनी सलाह करी, जब ये नहीं एग्री हो रहे थे, उसकी बात नहीं सुन रहे थे, फिर वो क्या करेगा अगला बंदा, ये बताओ ना। जब जिंदा थी तब तो इन्होंने उसकी एक बात नहीं सुनी, अब जब उसकी डेथ होगी तो ये लोग वो करने बैठ गया, क्योंकि मम्मी ने तो इनको जीते जी बता दिया था कि हाँ मैंने ये काम कर दिया।
और बड़े भाई ने तो खुद बोला कि हाँ भाई हम तीनों को बेदखल कर दे, फिर किस हिसाब से बोल रहे हैं ये? चलिए, बेदखल करना तो चलो माँ बाप का अपना ही डिसीजन होता है, वो जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन जैसे अब बात जो चल रही है, भाई आप 5 लोग हैं इस घर के लिए, है ना, कायदे से, तो वो पांचों के नाम ट्रांसफ़र होना चाहिए था, एक के नाम पे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बड़ा भाई जो है वो ये आरोप लगा रहा है कि आपने गले का ऑपरेशन करवाया तब भी नहीं बताया, उसके बाद आपने डेथ होगी मम्मी की वो भी उसे नहीं बताया, और एक रात रख कर आपने अंतिम संस्कार कर दिया था। तो ये सच है? एक काम करना, आप ना जी जी घर पे आ जाना, जी मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है ना? जी। कितनी रात मैंने रखा कितनी रात नहीं रखा, वो आप पड़ोसियों से जान लेना। मेरे 7 पड़ोसी ने मेरी मदद की है। जब ये बंदा मैं हॉस्पिटल में लेके दौड़ रही थी तब तो इसने एक बार देखा कि हाँ मम्मी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन्होंने ये तो बताया था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बहन को बुलाया था सेवा करने के लिए। इन्होंने कोई नहीं बुलाया मुझे, मम्मी ने मेरे को खुद बुलाया, ठीक है, जब ये मम्मी का गला दबा रहे थे। अच्छा। यही छोटे वाले की बात है। मम्मी ने तब मुझे, पड़ोसियों ने बोला कि भाई इसका कोई भरोसा नहीं, इसका तू मम्मी के साथ में रह। चलो इस करके ये तो, मम्मी के साथ में रह रही थी। अच्छा सुनिए, ये तो चलो आपका पारिवारिक है मसला, ठीक है, आपने किस तरह से क्या किया। छोटा भाई ये आरोप लगा रहा है कि आपकी एक बेटी है, और वो कहता है कि अगर मैं घर पर रहता हूँ तो मुझ पे एक आरोप लगाने का डरावा दिया जाता है कि मैं अपनी बेटी से तेरे खिलाफ कंप्लेंट करवा दूंगी। वो उस घर करवाने से की घर बात से नहीं है, जाता। एक बात बताओ, करवाने की बात नहीं है जी ये, इसकी नीयत गलत है। इसने मेरी लड़की को कई बार इसने गलत तरीके से टच किया। लड़की कोई झूठ नहीं बोलेगी, कोई लड़की अपनी इज्जत के लिए झूठ नहीं बोलेगी, जी, ठीक है। भाई होने के नाते मैं कुछ बोलती नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे सर पे चढ़ेगा। अपनी लड़की की इज्जत के लिए मैं बोलूंगी नहीं, भाई मैं जॉब कर रही हूँ, हाँ कल जी, को हाँ ये जी। मेरी लड़की के साथ गलत करेगा तो कौन देखेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? ठीक कह रहे हो आप इस बारे में। हम तो पुलिस वालों को बोले थे, पुलिस में गई थी कंप्लेंट, ठीक है। हाँ जी। हम तो मैंने इसमें पुलिस वालों को बोला भाई जिम्मेदारी लो इसकी, कल को मेरी लड़की को अगर कोई बात होती है तो तुम्हारे ऊपर बात आएगी। मेरे को रखने में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। जी, जी, ठीक है, इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम लिया, जी। तो मैं तो खुद कह रही घर में कैमरा लगाने का मतलब क्या है ये बताओ। आज कैमरे लगे हुए घर पे? इसने कैमरे लगाए थे, हमने तोड़ दिए भाई। क्यों लगाए कैमरे? नहीं, कैमरे आपने तोड़ दिए कि उसने तोड़ दिए? पहले तो मैंने ही तोड़े है भाई। नहीं, कैमरा तो तोड़ना ही नहीं चाहिए था, वो तो फिर आपको सेफ्टी मिलती उससे। तो अगर कोई भी बात होती है आप तो सीधा बोलते कि देखो जी इसने केस को अंदर करो। भाई देखो कमरा है, हमारे घर में अब रिश्तेदार भी आते हैं जाते हैं, ठीक है ना। कई बार फैमिली है घर में, किसी कोई इतना नहीं होता है। कई बार इंसान जाके पढ़ भी जाता है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। इस तरीके तो हम इसके क्या भरोसा करें कि हमारे इसमें किस तरीके की वो कर रहा है, ये बता दो ना आप। चलो वो ये तो एक नंबर का, जब ये पूरा ये हमारे एरिया में सबको पता है कितना बड़ा फ्रॉड है ये, ठीक है ना। क्या काम करता है क्या नहीं करता सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि आपके यहाँ कैमरा लगा हुआ था, चलो अच्छी बात थी, आपकी खुद की सेफ्टी थी। आपके वो तो एक मुद्दा मिल जाता कि हाँ देखो जी मैंने तो इस कारण इनको अलग किया है। मुद्दा तो सर अगर मैं उठाने पे आऊँ ना तो ये अभी फिर मैं क्या बोलूँ, भाई कहलाने के लायक भी नहीं है वो। मैं बड़े को नहीं बोलती, बीच को भी नहीं बोलती, लेकिन ये छोटा इतना कमीना भाई है ना कि मेरे साथ खुद गलत करने की कोशिश करी। और बोलो, जब माँ थी तब की बात है, और क्या बोल सुनना चाहते हो? अच्छा, तो आपने फिर कंप्लेंट वगैरह दी होगी, ठीक है ना। लेकिन मैं कंप्लेंट दी कहते हैं है? ना, एक बचपन की चीजें ना, हाँ। कोई हर कोई परिवार का मैटर होता है, हर कोई दबाता है, बस ये चीजें होती है और कोई नहीं होती है। चलिए ठीक है, अब अगर मुझे फिर से अगर बात करनी हुई तो मैं फिर आपको कॉल कर लूँगा एक बार। कोई बात नहीं, कर लेना, बेफिक्र होके कर लेना। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, थैंक यू। तो विनोद जी, अभी हमारी आपकी बहन निशा से बात हुई है, जिसपे आपके आरोप थे कि उन्होंने आपकी जो प्रॉपर्टी है माँ से हथिया ली है, और वो भी गलत तरीके से। पर उनका कहना है कि आपने माँ को कई बार मारने की कोशिश की, उनका गला दबाया। साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि आपने उनकी बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की है, उनके ये भी आरोप हैं। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो बातें बताई जा रही है निशा की ओर से, इसमें कितनी सच्चाई है? और आप कह रहे हैं कि जो निशा है उसने गलत तरीके से प्रॉपर्टी हथिया ली है।
ये सरेआम गलत है मैडम जी, ये ऐसा मैंने कुछ नहीं है। उसकी लड़की मेरी बेटी बराबर है, ठीक है जी। मैंने कैमरे 5-6 बार लगाए हैं, 5-6 बार निशा ने कैमरे तोड़ दिए हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद भी मेरे घर में मैंने अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी माँ की सेफ्टी के लिए घर में, ताकि फालतू कोई आदमी आ ना सके, मैंने इसलिए लगाया था जी। पहले गेट पे लगाया था जी, फिर मैंने गेट पर से फिर अंदर लगाया जी। मैं कहा जी कोई बात नहीं माता, कई बार बाहर नहीं निकलते, मैं घर में लगाया। फिर मैंने कहा घर में देखूंगा जी, ठीक है जी। घर में लगाया जी। घर में से अब कैमरा बार बार, जब से मेरी बहन आई तब से मेरा कैमरा बार बार बंद होने लग गया। तो मैं घर में लंच में भी आकर चेक करके जाता था तो कैमरा की तार टूटी रहती थी, ठीक है जी। बार बार ये कहते थे कि कैमरा तेरा बंद हो जाता है। फिर मैं मम्मी से बोल के मैं अपने आप ही लगवाया। अब मैं पावर एक 16 लगवाया था, 16 थोड़े मेरे कैमरा चल रहा था जी। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बार बार कैमरे के टूटने की जो वजह है वो कौन है? इसमें सब जी देखो मेरी बहन है, ठीक है जी, क्योंकि कैमरा अपने आप तो टूटता नहीं, या तो कोई तोड़ेगा तभी टूटेगा, कोई हवा से गिरेगा नहीं जी। सबसे बड़ी बात यही है जी। अगर आज ये कैमरा नहीं टूटा होता तो आज हमारे सारे प्रूफ इसमें मिल जाते कि माता जी को कैसे मारा गया है, और जो इल्जाम लगाए जा रहे हो सारे प्रूफ मिल जाते। कैमरा का टूटता नहीं, कैमरा होता तो मिल जाते जी। आज सारा प्रूफ वहाँ डिलीट हो चुका है। कैमरे के अंदर मेमोरी थी, मेमोरी तोड़ दी है। अगर वो होता तो सब कुछ मिल जाता जी, ठीक है जी। और पहली बात, मंदिर के अंदर से मेरे 5,000 रुपये गए हुए हैं। मैंने माँ से पूछा था, माँ कह रही मैंने नहीं निकाला, ठीक है जी। मैंने फिर उसका लड़का निकाला था, उसका लड़का कहता मैंने इसका ताला खोला था, कहता है फिर मेरी मामी कहती है, मतलब मेरी माँ कह रही मैंने ताला खोला था। मैडम जी जिसकी चाबी मेरे पास है वो चाबी ऐसी है कि वो एक ही ड्रॉज में लगती है, तो वो चाबी किसी को होती नहीं जी। तो सारे कागज पत्र उसमें गायब हैं। अब मम्मी भी कह रही मैंने निकाला है। अब तो मम्मी कह रही मैंने निकाला, चाबी उसके बाद थी नहीं तो निकाली कैसे जी। और तो डोर खुला तो उसकी वीडियो बनाई गई है, और वीडियो बनी तो भी नहीं कैसी, डोर खुला पैसे निकले और सब वीडियो, फिर वो डोर लॉक पड़ा। अब मैं ये चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं है। और कैमरे के वजह से सारे सबूत गायब हो गए हैं, और कुछ नहीं है। बस हम यही चाहते हैं। अगर इससे हमने छोटे भाई से पूछा भी, कैमरा लगाया था तो कहता कैमरा टूट गया है, कैसे टूटा ये पता नहीं चल रहा है। और सारे कैमरे में सारे सबूत थे, और कैमरे ना रहने की वजह से आज हमारे सबको ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है।